हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासी लर्न इजी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। टॉपिक है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स क्या होते हैं, आर्म्स क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, ये सारा कुछ एंगल बाइसेक्टर का जो वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार एंगल बाइसेक्टर का जो वीडियो है जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लेसन में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप एक बार उसे जाकर देख लीजिए तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि ये मैथमेटिक्स का सेकंड लेसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स, राइट। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कर दीजिए। और जो पुराने बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, अगर बेटा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स ही हमें मोटिवेट करते हैं और मेहनत करने के लिए, और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, राइट। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो अब मैं डायरेक्ट एक एंगल ड्रॉ कर रही हूँ, हाँ। हम ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहे हैं, वो सारा हम कर चुके हैं कि आर्म क्या है, वर्टेक्स क्या है। खैर फिर भी करते करते एक बार रिवाइज हो ही जाता है। चलिए, मैंने एक एंगल बनाया है। ये कौन सा एंगल है? एंगल ABC। इसे एंगल को किस तरह से नाम दिया जाता है वो भी हम एंगल बाइसेक्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट नाम दे दिया एंगल ABC, ठीक है। अब एंगल ABC में 3 पॉइंट्स हैं, ये A, ये B और C। ये आर्म के ऊपर है ना एंगल की। अब मैं कुछ पॉइंट्स बना रही हूँ, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया। इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, और पॉइंट्स को मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको अच्छे से दिखे, वरना पॉइंट क्या होता है, जस्ट अ पॉइंट, ठीक है। मैंने थोड़े बड़े बनाए। अब मैंने इसे कुछ नाम दे दिया, ABC हम नाम दे चुके हैं। अब मैंने इसे नाम दे दिया D, इसे दे दिया है E, F और G नाम दे दिए, ठीक है। अब मैं कुछ और पॉइंट्स बना रही हूँ। अब मैं यहाँ बना रही हूँ कुछ पॉइंट्स, ठीक है, कहीं भी बना दिया है, ओके। इस तरह से पॉइंट बना दिए। इन्हें भी मैं कुछ नाम दे देती हूँ। ABCDEFG हो गया था, तो HIJK और L नाम दे दिए। इट्स अप टू अस ना, हम लोग पहले देख चुके हैं कि नाम क्या देना है, हम कुछ भी दे सकते हैं। उस पर टाइम, एनर्जी कुछ भी वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्या नाम दिया है दैट डजेंट मैटर, पर नाम दिया है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, अब ये जो एंगल ABC हो गया था, अब ये जो है पॉइंट DGE और F, DGE और F, ये पॉइंट कहाँ हैं? क्या आर्म पर है? नहीं, फिर कहाँ है? आर्म के अंदर है, इस एंगल के अंदर है, राइट। एंगल के अंदर है। अंदर को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर, है ना। अंदर को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या बना रहे हैं? इंटीरियर ऑफ एंगल। मैंने एंगल लिख भी दिया है, साइन भी बना दिया है, तो मैं साइन हटा देती हूँ। एंगल ABC क्या बनाया है? ये इंटीरियर ऑफ द एंगल ABC बनाया है इन्होंने। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये जो पॉइंट्स हैं DGE और F, ये पॉइंट्स कहाँ हैं? इस एंगल के अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ मतलब इंटीरियर में। इंटीरियर में मतलब उन्होंने क्या बना दिया? इंटीरियर ऑफ द एंगल्स। आपको कभी भी कुछ अगर डायग्राम देते हैं और बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द एंगल्स पहचानो, तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि जो आर्म पर ना हो और अंदर की तरफ हो, वो कौन से हो गए? वो क्या हो गए? इंटीरियर ऑफ द एंगल हो गए। और उस एंगल का आप यहाँ पे वो नाम देंगे जो आपके एंगल पे दिया हुआ होगा, ठीक है। अब हमें क्या पॉइंट दिख रहे हैं? और हमें दिख रहे हैं HIJKL। हम यहाँ पे लिख लेते हैं HIJKL। ये क्या है? ये न तो आर्म पर है, न तो उसके इंटीरियर में है। कहाँ है? एक्सटीरियर में होगा। इंटीरियर का अपोजिट एक्सटीरियर, है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत इजी है। इंटीरियर में नहीं है तो इंटीरियर के अपोजिट है। अपोजिट क्या है? एक्सटीरियर है। एंगल ABC, एंगल तो वही है ना। एंगल ABC के न तो आर्म पर है, न तो इंटीरियर पर है, तो मतलब वो कहाँ हो गए? वो हो गए एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो 2 वर्ड्स हमने नए टर्म सीखे, इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, राइट। तो जो आर्म पर नहीं है वो अगर अंदर है तो इंटीरियर ऑफ द एंगल, और अगर बाहर है तो एक्सटीरियर ऑफ द एंगल हो गए। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई इशू नहीं। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हम नया वर्ड देख रहे हैं,
वो है एडजेसेंट एंगल। ओके, ये क्या नया वर्ड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? एडजेसेंट का मीनिंग होता है नेबर। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नेबर। अब आप अगर फ्लैट में रहते हैं या आप रो हाउस में रहते हैं, आप कहीं भी देखिए, अगर आप नेबर की बात करते हैं, आपके नेबर कौन होते हैं? जो आपसे कॉमन वॉल शेयर करते हैं। आपकी और उनकी जो एक वॉल होगी वो कैसी होगी? कॉमन होगी। कैसी वॉल होगी वो? कॉमन वॉल होगी। तो बस अगर हमें इतना आता है तो हमें कॉमन एंगल भी आ गया है, यानी एडजेसेंट एंगल भी आ गया है। क्या किया है? ये हमने एक एंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, क्या नाम देंगे हम इसे? हम इसे ABC नाम देते हैं, क्योंकि हम नाम देने में बिल्कुल टेंशन नहीं रखते हैं। जो भी हमें नाम देना होगा वो हमने दे दिया। ठीक है, तो हमने ये ABC में ये हमने एक एंगल बना दिया है। अब ये कॉमन वॉल को रखते हुए हमने एक नेबर बना दिया है। ठीक है, इसे हमने पॉइंट दे दिया है D1 यहाँ पर। तो इस तरह से हमें एक एंगल ये मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? एंगल हमारे पास था ABC, अब हमने एक एंगल बना दिया है ABD। अभी देखिए, ये एंगल और ये एंगल, एक तो कॉमन वर्टेक्स है इनका, कॉमन वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है? ये वाला पॉइंट क्यों होता है, क्या होता है, वो सारा हम लोग कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट बोलते हैं ये क्या है? एक ये कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं। और क्या शेयर कर रहे हैं? ये वाली जो लाइन है, या कहें ये एंगल की जो आर्म है, वो भी इस एंगल और इस एंगल की कॉमन है। यानी और क्या शेयर कर रहे हैं, या क्या कॉमन है? इसमें है कॉमन आर्म। क्या दो चीज़ें कॉमन हुई एडजेसेंट एंगल में? एक हो गई कॉमन वर्टेक्स और एक हो गई कॉमन आर्म। ओके, तो हमने कहा था एडजेसेंट मीन्स नेबर, नेबर मीन्स कॉमन वॉल। भाई ये दो घर हैं, उसमें कॉमन वॉल होगी, तो ये दोनों नेबर हो गए। नेबर हो गए मतलब एडजेसेंट हो गए। और चूंकि ये दोनों एंगल हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया है, अरे सॉरी, ये हो गया है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्यों? क्योंकि क्या है? एडजेसेंट मीन्स नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी मतलब जिसके साथ हम कॉमन वॉल शेयर करेंगे। अब यहाँ पर तो वॉल नहीं है, यहाँ पे तो आर्म है, तो क्या शेयर करेंगे? कॉमन आर्म शेयर करेंगे। और जो वर्टेक्स होगा वो भी कॉमन होगा। तो ये दो एंगल क्या हो गए? ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स। अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ये डायग्राम के हिसाब से चलिए यहाँ लिखते हैं, तो हम क्या कहेंगे? एंगल DBA और एंगल ABC। देखिए यहाँ पे सेंटर में B कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है, तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो गए? बोलेंगे एडजेसेंट एंगल हो गए। अगर हम इस एंगल को नाम दे देंगे, ये इस एंगल को हमने X नाम दे दिया, इस एंगल को हमने Y नाम दे दिया, तो हम क्या कहेंगे? X और Y कौन से एंगल हैं? तो हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल हैं। कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, तो एक कैसे एंगल हो गए? ये हो गए एडजेसेंट एंगल। अब इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एक मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने एक ऐसा एंगल बनाया है जो ABC था, मैंने एक लाइन और ड्रॉ किया, कहें एक रे और ड्रॉ की, उसे D नाम दे दिया, इस तरह से मैंने एक एंगल बनाया और आपको बता दिया कि ये दो एडजेसेंट हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कॉमन वर्टेक्स से कॉमन आर्म है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या एंगल ABC जो हमारा था, ओके, एंगल ABC कॉमन वर्टेक्स है B। अगर मैं एक एंगल बोलूँ DBC, एंगल DBC, ये वाला एंगल भी एक एंगल है। ठीक है, तो क्या एंगल ABC जिसमें B मेरा कॉमन वर्टेक्स हो रहा है, और क्या एंगल ABC जिसके अंदर B तो कॉमन वर्टेक्स है और BC एक कॉमन आर्म भी है, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल होंगे? तो नहीं, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। अगर जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो नेबर्स होते हैं, अगर आप इस कंसेप्ट से करेंगे तो ये कन्फ्यूजन आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि नेबर है भाई, अड़ोसी पड़ोसी ऐसी कॉमन वॉल शेयर करेंगे, ये ऐसा कॉमन वॉल थोड़ा ना शेयर करते हैं, है ना।
ऐसा कॉमन वॉल थोड़ी होता है, कॉमन वॉल तो ऐसा होता है आप इधर रहो हम इधर रहें, हम ये रहें। हाँ, आप इधर रहो हम इधर रहें का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई ये जो है ये हमारा घर है, ठीक है, ये जो है ये नेबर का घर है। ओके, तो हमारे घर अलग हैं, केवल हमारी एक वॉल कॉमन है। ओके, अगर हम इस एंगल की बात करते तो भाई इनने तो हमारे घर पे ही कब्जा कर लिया, ये तो गलत बात है ना। पड़ोसी हो, एक वॉल रहेगी, ये हमारा घर ये तुम्हारा घर। तो अगर हम इस कंसेप्ट से इस चीज़ को समझते हैं तो ये वाला कन्फ्यूजन हमें आएगा ही नहीं। तो किस तरह से कॉमन वॉल होनी चाहिए, वॉल ऐसी बीच में होनी चाहिए, ये घर पे कब्जा नहीं होना चाहिए, घर पे कब्जा नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या है हमारा, हमने अभी पढ़ा था ना, क्या बोला था इसे, ये हमारा इंटीरियर है, राइट। ये सब क्या है, हमारे एंगल का इंटीरियर है। भाई इंटीरियर हमारा हमारा तुम्हारा तुम्हारा, हम एक कॉमन आर्म्स केवल शेयर करेंगे। तो फिर यहाँ पर कि एंगल जो ABC है, राइट, ये वाला एंगल, और एंगल DBA है ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल तो एडजेसेंट होंगे। तो क्या 3 बातें होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ एक पॉइंट और जोड़ देते हैं कि जो इंटीरियर है वो कॉमन नहीं होंगे, कॉमन नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं कि इंटीरियर सेपरेट रहेंगे या कॉमन नहीं होंगे, जो भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट और है जो कि हमें ये बताता है कि इंटीरियर एंगल क्या होगा, कि भाई इंटीरियर तो हमारे सेपरेट रहेंगे, हम केवल कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स ही शेयर करेंगे। तो इस तरह से हमारा एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो हमारा अभी कंप्लीट हुआ। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें इसका डेफिनेशन लिखना होगा कि व्हाट इज़ एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन इस तरह की डेफिनेशंस तो कभी आती नहीं है एग्ज़ाम में, तो कभी डेफिनेशंस आती नहीं है, रेयरली आ भी जाती हैं, आजकल दे देते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर नहीं आएगा तो भी ये किस तरह से आ सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, राइट। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। 2 एंगल्स है ना, एडजेसेंट अड़ोसी पड़ोसी 2 लोग तो चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स विच हैव, क्या होगा उनके पास, अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, मैं इसे अलग पेन से लिख देती हूँ, विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, राइट। और क्या होता है भाई कॉमन, अब कौन सा कलर लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। ओके, लेकिन क्या नहीं होता है, एंड सेपरेट इंटीरियर्स, सेपरेट इंटीरियर्स, है ना भाई। कॉमन वॉल ठीक है, कॉमन वर्टेक्स ठीक है, बाकी घर तो तेरा मेरा। सेपरेट इंटीरियर्स आर said to be adjacent angles। अब बताइए, अगर ये डेफिनेशन भी आ जाती है, आप इसे बिना लर्न किए हुए लिख सकते हैं ना, क्यों, कंसेप्ट वर्क्स, राइट। चलिए नाउ कम टू प्रैक्टिस सेट 15। प्रैक्टिस सेट 15 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। AWB हमें दिख रहा है, कैसा एंगल है। अब उन्होंने पूछा है पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर के कौन से पॉइंट्स हैं, तो हमें दिख रहे हैं कौन कौन से पॉइंट है इंटीरियर में। पॉइंट है R, N, C और X, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट्स ना तो आर्म पर है, आर्म पर नहीं है, और अंदर की साइड है एंगल के। तो ये जो पॉइंट्स हो गए ये कैसे हो गए, ये हो गए इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। नाउ पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट्स कैसे थे, ना तो इंटीरियर में होना चाहिए ना तो ऑन द आर्म होना चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट आते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं। आंसर आएगा T है, U है, Q है, आई थिंक इट्स G और Q, इट्स Q है, एंड V, एंड देयर इज अ वन मोर पॉइंट Y। ओके, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये क्या हो गए, एक्सटीरियर का आंसर हो गए। एंड पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म के एंगल पे कौन कौन से पॉइंट है,
तो आंसर आएगा पॉइंट ए, और क्या है पॉइंट डब्ल्यू, और है पॉइंट जी, एंड वन मोर पॉइंट इज हियर पॉइंट बी। तो ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट का आंसर होगा, और ये एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, आई एम श्योर। ये हमारे आंसर जो है, अब चूँकि हमें टेबल दिया हुआ है तो हम आंसर ना इस तरह से लिखेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक केवल एक डायग्राम देख के अगर टेबल नहीं बना के सीधे आंसर करने के लिए देते हैं तो आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा कि अगर आपको आंसर दिया हुआ है कि जो एक डायग्राम है जो दिख रहा है, अगर उसे पूछना होगा कि ऑन द आर्म पर कौन से पॉइंट्स हैं ना, तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर टेबल फॉर्म में लिखना है तो हम इतने पॉइंट नहीं लिख सकते ना, आप कॉमा लगा के बस इस तरह से लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है उसमें दो फिगर दिए हैं। पहले हमें स्क्रीन पर फर्स्ट फिगर दिखाई दे रहा है जो कि इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एन पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है पॉइंट सी। अब इसके हमें बताने हैं कि एडजेसेंट एंगल कौन से हैं। तो सबसे पहले हम कोई सा भी एक एंगल ले लेते हैं। हमने ले लिया है एंगल ए एन बी, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल ए एन बी, अब इसका पड़ोसी कौन होगा? तो ये वाला एंगल इसका पड़ोसी है। कॉमन यहाँ पर इसको एन हमने अभी यहाँ लिख दिया है, ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वॉल है, और इंटीरियर्स अपने अपने हैं। तो ए एन बी एंड बी एन सी, एंगल बी एन सी, ये एडजेसेंट एंगल हो गए, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब हम ये वाले एंगल को पहले लिख लेते हैं, एंगल बी एन सी एंड एंगल, ओके, ये एंगल बी एन सी हो गया। उसका एडजेसेंट एंगल कौन होगा? एंगल ये वाला, हम इसे क्या कहेंगे? एंगल ए एन सी, ओके। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पहले हमने बात की थी इस एंगल की और इस एंगल की, ये दोनों एडजेसेंट हो गए। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? एडजेसेंट हो गया। अब हम क्या कहेंगे अगला? अब हम कहेंगे एंगल सी एन ए, इसका पड़ोसी कौन है? ये वाला एंगल, एंड एंगल ए एन बी, ये भी एडजेसेंट एंगल हो गए। कौन सा एंगल? भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो पड़ोसी पड़ोसी है, एडजेसेंट है, नेबर्स है। तो इस तरह से ये जो तीनों एंगल हैं ये आपस में नेबर एंगल्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड वाले फिगर पे। सेकंड वाला डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है? वहाँ पर एक इस तरह का एक एंगल है, ठीक है, और यहाँ से उन्होंने एक आर्म और निकाली है, इसे दे दिया है पॉइंट P, यहाँ पर है पॉइंट T, ये जो पॉइंट है इसे नाम दिया है Q, इसे नाम दिया है R, और इसे नाम दिया है S, है ना। जब हमें बुक में डायग्राम में ही पॉइंट्स को कुछ नाम दिया हुआ है तो हमें एज इट इज़ लिखना होता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से जो एंगल हैं वो कॉमन है? यहाँ पे देखिए कॉमन वर्टेक्स वाला पी क्यू आर जो एंगल है, ये वाला एंगल, ओके, और पी क्यू टी वाला एंगल है, यानी ये वाला एंगल। ये जो दो एंगल हैं यहाँ पर, ये ही कॉमन वर्टेक्स है। देखिए टी है, इससे कोई और एंगल आर्म कोई जा रही है नहीं, टी को कोई कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं कर रहा है, तो फिर कहाँ पर शेयर कर रहा है? केवल ये जो क्यू है, क्यू पॉइंट पर ही कॉमन वर्टेक्स शेयर हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? ये तीन आंसर हमारे फर्स्ट डायग्राम से हुए थे, और सेकंड डायग्राम में केवल एक ही एंगल है, एंगल आर क्यू पी एंड एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी। तो इस तरह से जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसका आंसर ये होंगे, ये जो पेयर ऑफ
एंगल्स हैं, 4 पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ये ही कॉमन एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। ये पेयर 1 है, पेयर 2, पेयर 3 एंड पेयर 4। ओके, समझ में आ गया। तो ये भी आप देखिए, आपको कोई रटना नहीं है कि सारे एंगल्स के आपको नाम याद करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने देख लिया है कि हाँ एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, जो कॉमन वर्टेक्स कॉमन है और सेपरेट इंटीरियर शेयर कर रहा है, वो हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। तो हमें केवल ये भी बताना है कि एडजेसेंट है या नहीं है, और उनके रीजन भी बताना है। अभी तो जो हमें डायग्राम था उससे हम लिखते थे कि एडजेसेंट एंगल कौन सा है, अब हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें चेक करना है ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। अब हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है कि क्या है, अब इनके हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने दिया है एंगल PMQ एंड एंगल RMQ, ठीक है। हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बस, ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, इतनी आर्म्स हैं, कॉमन वर्टेक्स है M। अब ये हो गया पॉइंट P, यहाँ पे दिया है पॉइंट T, इस पॉइंट को नाम दिया है Q, ये है S, ये पॉइंट है R और ये पॉइंट है N, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है जो हमने ड्रॉ कर लिया है। और पहला क्वेश्चन था एंगल PMQ, बताइए एंगल PMQ का कहाँ है। एंगल P है, M है और Q है, यानी ये वाले एंगल को लिया है। एंड एंगल RMQ, R M और Q, यानी ये वाले एंगल की बात किया है। तो क्या ये एडजेसेंट एंगल है, देखिए इसमें M और Q जो साइड है ये कॉमन हो गई है और कॉमन वर्टेक्स हो गया है, और इनके इंटीरियर सेपरेट हो गए हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम आंसर में किस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल PMQ एंड एंगल RMQ, है ना, इन एंगल PMQ एंड एंगल RMQ M इज कॉमन। चलिए मैं एक आंसर लिख के देती हूँ, आपको उसी तरह से फिर सारे लिखने रहेंगे, ओके। सो इन एंगल PMQ एंड एंगल RMQ, यहाँ पे क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं, M इज कॉमन, ठीक है। M इज कॉमन मीन्स द वर्टेक्स इज कॉमन, ये क्या हो गया, M इज कॉमन, वर्टेक्स हमने स्पेसिफाई कर दिया। और क्या कॉमन है इसमें, एंड एक आर्म भी कॉमन है, कौन सी आर्म, MQ, एंड आर्म MQ इज कॉमन, ओके। या हमें कॉमन आर्म लिखना होगा तो लिखना पड़ेगा एंड MQ इज कॉमन आर्म, क्योंकि हमने वर्टेक्स ऐसा लिखा है, सेम लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा है, इन एंगल PMQ एंड एंगल RMQ M इज कॉमन वर्टेक्स एंड MQ इज कॉमन आर्म, ओके। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल PMQ and angle RMQ are adjacent angles, ओके। तो मैंने एक लिख दिया है, क्योंकि फिर वही है कि रटना तो है नहीं, समझ जाओ कि क्या लिखना है, हम मन से लिख देंगे, ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं है। क्या हो गया, ये दोनों कैसे हो गए, हमने पहचान लिए कि हाँ ये एडजेसेंट एंगल है, क्यों है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, ठीक है। अब इसमें कोई अंदर से पॉइंट नहीं बनेगी, तो हम लिखेंगे कि सेपरेट इंटीरियर भी है, ठीक है। आप चाहें तो एक ऊपर डेफिनेशन दे सकते हैं जो हमने लिखी थी, इस तरह से एडजेसेंट एंगल की, आप ऐसा चाहिए तो स्पेसिफाई करिए, और उसके बाद फिर लिखिए पॉइंट कि क्या कॉमन है और क्या नहीं है। तो ये क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
चलिए अब हम इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट है क्या है वो देखते हैं। सेकंड उन्होंने एंगल दिए हैं एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? अभी उन्होंने कौन कौन से एंगल दिए चलिए हम देखते हैं। आर एम क्यू, आर कहाँ है ये रहा, एम कहाँ है ये रहा, क्यू कहाँ है ये रहा, यानी ये तो एंगल वही है भाई जो पिछली बार दिया था। एक एंगल दिया है एंगल एस एम आर, ये एस हो गया, ये एम हो गया और आर हो गया, ये वाला पॉइंट। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन वर्टेक्स सब में मिल जाएगा क्योंकि एक ही पॉइंट से सारे एंगल्स बन रहे हैं, ओरिजिन हो रही है सारी रेज एक ही पॉइंट से, तो कॉमन वर्टेक्स तो हो गया। अभी क्या कॉमन आर्म शेयर कर रहे हैं? देखिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, अरे भाई तुम कॉमन आर्म क्या, आप तो इंटीरियर ही शेयर कर रहे हो। जहाँ इंटीरियर शेयर हो रहा है मतलब वो पड़ोसी नहीं है, अच्छा पड़ोसी भाई अपने अपने घर में रहता है, केवल कॉमन वॉल शेयर होती है, ये तो इंटीरियर ही शेयर हो गया। तो फिर ये क्या हो गया, ये एक एडजेसेंट एंगल का पेयर नहीं है, बिकॉज यस देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स, ओके, दे आर शेयरिंग अ कॉमन आर्म। कैसे कॉमन आर्म शेयर कर रहे हैं? ये जो आर एम है, देखिए आर एम है, एम आर है, ये तो एक ही लाइन है, कॉमन आर्म भी है, लेकिन जो इंटीरियर है वो भी कैसा होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। घर अपने अपने अलग रहेंगे, इंटीरियर सेपरेट नहीं है, तो ये एक एडजेसेंट एंगल नहीं है। चलिए अब जो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी, क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं? चलिए देखते हैं क्या अभी उन्होंने दिया है हमें। एंगल पॉइंट आर एम और एस यानी ये वाला एरिया, ठीक है, एंड एंगल आर एम टी ये वाला एरिया, ये आर एम टी ये वाला एरिया, क्या ये एडजेसेंट एंगल होंगे? ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कॉमन वर्टेक्स सब में आना है, एक कॉमन आर्म भी होगी, अरे ये तो अलग है साइड में बीच में है, कॉमन वॉल शेयर करना चाहिए, हम तो घर के हिसाब से जानते हैं, आप तो घर के अंदर घुस रहे हो, ये अच्छे पड़ोसी नहीं है, एडजेसेंट साइड नहीं है। क्यों? सेम रीज़न है, इंटीरियर सेपरेट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ उन्होंने एंगल दिया है एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस। कौन से एंगल दिए हैं? एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस। चलिए देखते हैं अब ये कौन सा एंगल है भाई। ये एंगल आ रहा है, एस पॉइंट है, एम पॉइंट है और टी पॉइंट है, यानी मैं इसे लाइट ग्रीन कलर से कर रही हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये एंगल आर एम एस, ये तो ये वाला एरिया है, तो क्या ये एडजेसेंट है? ये वाले एरिया मैंने लाइन के साथ ग्रीन सर्कल भी कर दिए। देखिए ये दोनों कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, कॉमन आर्म है, लेकिन जो इंटीरियर है वो सेपरेट है, तो ये एक एडजेसेंट एंगल होगा। और हम इसमें लिखेंगे क्या? एंगल एम इज कॉमन वर्टेक्स, सब में यही कॉमन वर्टेक्स है, और आर्म कौन सी कॉमन है? एम एस आर्म कॉमन है, तो एंड एम एस इज कॉमन आर्म, देयरफॉर एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस और हमारा ये एडजेसेंट एंगल किस है, ये सारा हमें एज इट इज लिखना है। तो जो हमारा फर्स्ट था वो एडजेसेंट एंगल था, जो हमारा सेकंड था वो हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं था, जो थर्ड था वो भी हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं था, क्योंकि कॉमन आर्म भी नहीं है भैया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तो पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसे कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए इजी क्लासिक के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय।